हेलो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने पीएच स्केल के बारे में पढ़ लिया और पीएच को इंट्रोड्यूस क्यों किया गया उसके बारे में हमने पढ़ा है। नॉर्मली एक डिफिकल्ट नंबर जो होता है उसको एक सिंपल नंबर में कन्वर्ट करने की एक मैथमेटिकल फॉर्मूला दैट इज गिवन बाय सोरेनसन। ओके, अब पीएच और H3O प्लस का रिलेशन भी हमने पढ़ लिया। H3O प्लस जितना इंक्रीज होगा सॉल्यूशन में उतनी वो सॉल्यूशन की पीएच डिक्रीज होगी और वो सॉल्यूशन का जो नेचर है दैट बिकम्स एसिडिक। और बाद में हमने एसिडिक सॉल्यूशन और बेसिक सॉल्यूशन में पीएच की जो रेंज है वो मैंने आपको बताई थी। एसिडिक सॉल्यूशन में H3O प्लस जो है that is greater than 10 raised to minus 7 while pH less than 7. In case of basic solution we are interested in OH minus. So in basic solution OH minus that is greater than 10 raised to minus 7 and POH that is less than 7. तो pH और POH का एक इक्वेशन मैंने आपको बताया था, pH प्लस POH दैट इज इक्वल टू 14। वो एक बाउंड्री है, उससे बाहर वो नहीं जा सकता। ओके, वैसे ही H3O प्लस और OH माइनस का जो मल्टीप्लीकेशन है वो 10 टू माइनस 14 से बाहर नहीं जा सकता, एक क्लियर होना चाहिए। और वो मल्टीप्लीकेशन को हम बोलते हैं KW, दैट इज आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, और यू कैन से आयोनाइजेशन कांस्टेंट फॉर वाटर। क्लियर? अब ये पीएच हमने जो पढ़ा है उसका आज मैं यूज कर रहा हूं। फॉर एग्जांपल मैंने एक सिंपल क्वेश्चन आपके सामने रखा है, फाइंड आउट द पीएच ऑफ 0.1 मोलर HCl सॉल्यूशन। तो HCl का ये सॉल्यूशन है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो HCl है दैट इज स्ट्रॉन्ग एसिड, ये वीक नहीं है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसका मीनिंग हुआ इसमें रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं होगी, दैट इज 100% इरिवर्सिबल। तो इस सिचुएशन में सबसे पहले हमें आयोनाइजेशन इक्वेशन बनाना है, मतलब HCl जो है उसको आप वाटर में डिसॉल्व करोगे प्लस H2O तो इरिवर्सिबल प्रोसेस होगी एंड वी हैव H3O प्लस एंड Cl माइनस। क्लियर? इट मींस ये जो हाइड्रोजन है वो वाटर को क्या देगा, H प्लस, और H2O जो है that becomes convert into H3O plus, मतलब सॉल्यूशन में H3O plus आपको मिलेगा। और प्रोपोर्शन हम बोले तो 1:1:1:1 होगा। क्लियर? अब मैंने आपको पढ़ाया था ये स्ट्रॉन्ग है मतलब इनिशियल, चलो तो इनिशियल कंसंट्रेशन आपको यहाँ पे दिया है दैट इज 0.1 मोलारिटी, तो यहाँ पे हम 0.1 लिखेंगे। नाउ वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन H2O। Now H3O plus that is 0 and Cl minus also 0। अब ये इलेक्ट्रोलाइट जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है और आपको पता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का अल्फा क्या होता है, दैट इज 1। मतलब आपने जितना कंसेंट्रेशन आपने लिया है, जितने मोलारिटी आपने ली है, जितने मोल पर लीटर आपने लिए हैं, ऑल कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट एट फाइनल कंडीशन। तो इक्विलिब्रियम यहाँ पे कंडीशन नहीं लिखेंगे लेकिन हम क्या लिखेंगे, फाइनल। और फाइनल का मीनिंग होता है आपने 0.1 यहां से लिया तो यहां से कितना निकलेगा, 0.1 ही निकलेगा प्रोडक्ट की ओर, राइट हैंड साइड। अब प्रोडक्ट में कितना पहुंचेगा दैट इज डिसाइड बाय प्रोपोर्शन, तो प्रोपोर्शन 1:1:1:1 है। क्लियर? तो प्रोडक्ट की हम बात कर रहे हैं तो प्रोडक्ट भी आपको कितना मिलेगा, 0.1 मोलारिटी। व्हाट अबाउट Cl माइनस 0.1 मोलारिटी, वाटर में ज्यादा कुछ वेरिएशन नहीं आएगा। एक्चुअली वाटर का इनिशियल कंसेंट्रेशन 55.55 होता है। अब इसमें से 0.1 निकल जाएगा क्योंकि ये 0.1 निकलेगा तो ये भी 0.1 ही निकलेगा, लेकिन ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो उसको अभी हम नेग्लेक्ट करते हैं और ये हो जाएगा आपका 0। 0 क्यों? क्योंकि 0.1 था, इस वो कोई भी लोकेशन 0 कैसे हो गया, तो 0.1 था उसमें से 0.1 गया तो ए कितना हो गया, दैट इज 0। क्लियर? तो स्ट्रॉन्ग एसिड का जो सॉल्यूशन होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड का जो सॉल्यूशन होता है उसमें H3O प्लस हमें पीएच फाइंड करनी है और पीएच की फॉर्मूला क्या है वो आपको पता होनी चाहिए। पीएच की फॉर्मूला है माइनस लॉग बेस 10 और यहां पे हम लिखते हैं H3O प्लस। क्लियर?
इसका मीनिंग हुआ आपको pH फाइंड करना है, सो यू मस्ट हैव कंसंट्रेशन ऑफ H3O+ इन एसिडिक सॉल्यूशन। तो आपके पास H3O+ होना चाहिए, तो H3O+ हमारे पास आ गया 0.1 मोलारिटी। क्लियर? ये रहा डायरेक्ट फ्रॉम प्रोपोर्शन। तो वैल्यू यहाँ पे हम सेट कर देते हैं माइनस लॉग, यहाँ पे 0.1। और लॉग का रूल मैंने आपको बताया था, लॉग देखने से पहले आपको जो नंबर है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा इसका? 1 × 10⁻⁻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 ⁻
लॉग देखना, और लॉग देखने से बाद स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद यू हैव टू राइट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो 10⁻⁻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 ⁻
और log देखना है आपको 1 का मतलब 10 का, तो 10 का 0 में आप देख लेना 0 0 0 होगा। क्लियर? और आगे मैंने बताया था पॉइंट के बाद कुछ नहीं है तो 1 बार को आप -1 लिख सकते हो, और माइनस माइनस प्लस तो pH हो गई 1। क्लियर? तो इस बेस पे हम लिख सकते हैं pH 1। ये लॉग की मेथड से यहाँ पे हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे यहाँ पे, और माइनस लॉग 10⁻⁻1, तो ये -1 है वो डायरेक्ट आगे आ जाता और डायरेक्ट हमारा आंसर 1 हो जाता। लॉग 10 को 1 होता है, लेकिन मैंने आपको एक मेथड दिखाई तो लॉग भी एक बार आपका थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इस बेस पे हम pH फाइंड कर सकते हैं। अब एक बात याद रखना, आपका जो सोल्यूशन है वो स्ट्रॉन्ग एसिड का भी हो सकता है और वीक एसिड का भी हो सकता है। अभी जो मैंने आपके सामने एग्जांपल लिया है वो स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जांपल लिया है। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग एसिड में pH कैसे फाइंड करते हैं तो उसकी एक सिंपल मेथड है, बहुत इजी है। ठीक है, तो इस बेस पे हम फाइंड कर सकते हैं, तो बहुत इजी है। अब मान लो कि आप बोलोगे सर HCl की जगह दूसरा कोई वीक एसिड है तो क्या होगा? वीक एसिड है, फॉर एग्जांपल HCl की जगह यहाँ पे CH3COOH है, चलो, और CH3COOH जो है दैट इज वीक एसिड, ये वीक एसिड है। ओके, और वीक एसिड का जो अल्फा होता है वो 1 नहीं होता, दैट इज लेस देन 1। तो उसमें हमें H3O+ ऐसे डायरेक्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि यहां से आपने जितना इनिशियल लिया है उतना यहां पे नहीं जाएगा। ये आपने 0.1 लिया तो यहां से 0.1 नहीं जाएगा, 0.1 से थोड़ा कम जाएगा प्रोडक्ट में, तो वो कैसे हम फाइंड करेंगे? ठीक है, तो उसके लिए हमें पहले एक थ्योरी पढ़नी पड़ेगी और बाद में इसका आंसर आपके सामने आएगा। ठीक है, तो pH हम स्ट्रॉन्ग एसिड की भी फाइंड कर सकते हैं और वीक एसिड की भी फाइंड कर सकते हैं। वीक एसिड में थोड़ा वर्क आपको एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। लेट अस सी। ओके, चलो, चलो इक्वेशन हम अभी स्टैंड बाय रखते हैं, पहले थ्योरी पढ़नी पड़ेगी उसके बाद इसका सॉल्यूशन मिलेगा आपको। क्लियर? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है दैट इज डिराइव फॉर्मूला फॉर आयोनाइजेशन constant for ionization constant of weak acid, और वीक एसिड का हम सिंबल यूज करते हैं Ha। क्लियर? एक सिंबल है H दैट इज अ फिक्स्ड और A जो है दैट इज अ वेरिएबल। जैसे यहाँ पे हमारा A जो एसिड है वो Ha है, तो एज अ A क्या होगा? एज अ A CH3COO एज अ A। क्लियर? क्योंकि H A जो H है वो आपका आ गया, तो वीक एसिड का एक सिंबल रहता है कि H तो फिक्स हो जाएगा और A कोई पार्ट है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, अब इसमें हम क्या फाइंड करेंगे तो उसमें सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। वीक एसिड जो है उसका कांस्टेंट भी होगा, जैसे वाटर का कांस्टेंट पढ़ा हमने Kw, वैसे ही वीक एसिड का भी आयोनाइजेशन कांस्टेंट होता है एंड दैट इज Ka।
ओके, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, तो वीक एसिड जो हमारे पास है Ha, उसको पानी में डाल दो. Ha plus H2O gives, so Ha gives H plus to water, so H2O convert into H3O plus and A minus. क्लियर? बाद में यहाँ पे प्रपोर्शन 1:1:1:1. क्लियर? चलो, अब यहाँ पे आपको एक टेबल बनाना है, जनरल टेबल, and that is very easy. Okay, so first row, that is initial concentration. फर्स्ट रो में आपको इनिशियल कंसंट्रेशन लिखना है. क्लियर? तो Ha का इनिशियल कंसंट्रेशन हमें पता नहीं, ये थ्योरी है, कुछ भी हो सकता है, तो अभी मैं C लिख रहा हूं, C फॉर कंसंट्रेशन. ओके, वाटर का अभी मैं लिखता नहीं क्योंकि इसकी कोई जरूरत नहीं है, वो कांस्टेंट रहता है, ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं आते उसमें. चलो H3O प्लस, ये दोनों 0 0. ओके, ये पूरी प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस है. अब यहां पे मैं एक पैरामीटर को आइडेंटिफाई कर रहा हूं, दैट इज डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, क्योंकि अल्फा, यहां पे अल्फा 1 नहीं है, तो यहां पे सेकंड जो है उसको मैं डिग्री लिख रहा हूं, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन. ए रो आपके लिए नहीं है, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन. अब ऐसा एज्यूम करते हैं, आप सबको पता है अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, दैट इज 1. वो तो क्लियर होता है. ओके, अब Ha जो है उसका पूरा 1 प्रोडक्ट में नहीं जाएगा, उसका एक पार्ट जाएगा, फ्रैक्शन जाएगा, दैट इज अल्फा. क्लियर? तो हम क्या करेंगे, ऐसा एज्यूम कर लेते हैं, चलो Ha का कितना पार्ट गया, तो कितना गया, अल्फा. कितना निकला, अल्फा. किसमें, 1 में से, 1 में से अल्फा गया. तो सामने देखो 1:1:1:1 है, वी आर इंटरेस्टेड इन दिस 2, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, अल्फा, और यहां भी अल्फा लिखेंगे. मतलब 1 में से मान लो कि 0.2 ट्रांसफर होगा, 0.2 प्रोडक्ट में, तो ये 0.2 हो जाएगा, ये 0.2 हो जाएगा. तो रिमेनिंग कितना होगा बताओ, तो रिमेनिंग होगा 1 माइनस अल्फा. सिंपल, क्योंकि 1 में से ये अल्फा गया. बात समझ में आ रही थी नहीं, 1 था उसमें से 0.2 गया, दैट इज अल्फा. तो 1 में से 0.2 गया, तो रिमेनिंग क्या होगा, 0.8. सिंपल, ये 0.8 होगा. तो बीच में लाइन आपको याद रखनी है. ओके, ऐसे. और थर्ड जो है दैट इज अ फाइनल कंसंट्रेशन. एक्चुअली वी आर इंटरेस्टेड इन फाइनल कंसंट्रेशन. ओके, तो फाइनल कंसंट्रेशन कैसे फाइंड करते हैं, तो आपके सामने एक नया टॉपिक आ रहा है. ये जो आपका डिग्री है, तीनों का डिग्री, जैसे Ha का डिग्री है, ये H3O प्लस का डिग्री है, और A माइनस का डिग्री है, ऐसे याद रखो. ये तीनों का जो डिग्री है उसको C से मल्टीप्लाई कर दो. इट मींस ये 1 माइनस अल्फा जो Ha का है उसको इनिशियल से मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज अ फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ Ha. ओके, यहां पे भी C से मल्टीप्लाई कर दो, यहां से भी आप C से मल्टीप्लाई कर दो. ठीक है, तो ऐसा एक टेबल आपको पहले प्रिपेयर कर देना है. और टेबल को याद रखने की टेक्निक भी बहुत सिंपल है, मैं 2 बार रिपीट कर रहा हूं, आप अच्छी तरह देखना. C0 0 ऐसे याद रखो, C0 0. फिर यहां से नीचे आओ, अल्फा अल्फा 1 माइनस अल्फा, अल्फा अल्फा 1 माइनस अल्फा. बाद में यहां से नीचे आओ, इंटू सी इंटू सी इंटू सी, मतलब सबको C से क्या कर दो, मल्टीप्लाई. फिर से मैं बोल रहा हूं, C0 0 अल्फा अल्फा 1 माइनस अल्फा इंटू सी इंटू सी इंटू सी. क्लियर? तो ऐसे एक पूरा टेबल आपको बनाना है पहले. अब ये थ्योरी है, सिर्फ डायरेक्ट मैथमेटिकल स्टेप है और कुछ भी नहीं है, तो एक सिंपल एक थ्योरी आपके सामने आ रही है. तो ये हो गया आपका. चलो, अब इसमें टेबल के बाद हम क्या अप्लाई करते हैं, लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम. लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम ये तो फिक्स ही है. चलो, इसमें क्या था, लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम में क्या था, हम K लिखते थे, दैट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट विद कोफिशिएंट. तो ऐसा प्रोडक्ट कौन है, H3O प्लस, अनदर इज A माइनस, देन HA एंड देन H2O. क्लियर? चलो, अब H3O प्लस का कंसंट्रेशन फाइनल कितना है, A रहा, अल्फा से, तो यहाँ पे आपका अल्फा से लिखना है. A माइनस का क्या है, वो भी अल्फा से है. अब नीचे HA, ये अल्फा से आ गया इसका, और इसका HA का ये रहा.
1 माइनस अल्फा सी H2 यहाँ कितना, तो ज्यादातर H2O में कुछ इतना फर्क नहीं पड़ता, मतलब वो कांस्टेंट होता है। और कांस्टेंट जो टर्म है इसको हम K के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सो कांस्टेंट इनटू कांस्टेंट दैट इज न्यू कांस्टेंट, और न्यू कांस्टेंट हमारा है दैट इज आयोनाइजेशन कांस्टेंट Ka। सो K इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर C 1 माइनस अल्फा C, तो एक C कट हो जाएगा, तो फाइनली हमें फॉर्मूला मिलेगी देयरफॉर Ka इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, कुछ रह गया, अल्फा स्क्वायर यहाँ पे C स्क्वायर होता है ना, यस C स्क्वायर, एक C कट हो जाएगा और एक यहाँ पे रहेगा, ओके। अल्फा स्क्वायर C अपॉन 1 माइनस अल्फा ए हो जाएगा। दूसरी बात, अब यहाँ पे अल्फा की जो वैल्यू होती बहुत कम होती, मैंने थ्योरी में आपको बताया था हार्डली 2-3% आयोनाइजेशन होता है, और 2% तो अल्फा कितना हुआ 0.02, 2% है तो 100 से डिवाइड करो दैट इज अल्फा, ओके। सो 0.02 होगा। अब मुझे बताओ 1 में से 0.02 माइनस होगा तो क्या बचेगा 0.98, दैट इज नियर इक्वल टू 1। इट मींस हम निग्लेक्ट करेंगे 1 माइनस अल्फा दैट इज इक्विवेलेंट टू 1, कुछ फर्क नहीं पड़ता, मतलब अल्फा को आप निग्लेक्ट करो तो 1 ही रहेगा, ठीक है। पूरा समंदर है आपके पास, उसमें एक बूंद पानी निकालोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ओके। और ये प्रोसेस तो फिजिक्स केमिस्ट्री में कॉमन है, निग्लेक्ट करना, ओके। तो नीचे जो अल्फा है उसको मैंने निग्लेक्ट कर दिया, नीचे वाले को, हाँ ऊपर वाले को नहीं, क्योंकि वो मल्टीप्लिकेशन में है। सो Ka इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर से हो गया कि नहीं, देयरफॉर अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू Ka by C, therefore अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट Ka by C। इसका मीनिंग हुआ ये फॉर्मूला आपके सामने आ गए टू डिटरमाइन डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन फॉर वीक एसिड, मतलब किसी भी वीक एसिड का अल्फा फाइंड करना है, किसी भी वीक एसिड का अल्फा फाइंड करना है तो आपके पास वो जो वीक एसिड है उसका कांस्टेंट पता होना चाहिए और उसका इनिशियल पता होना चाहिए, तो उससे हम अल्फा फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, ओके। आप बोलोगे सर हमें तो पीएच फाइंड करनी थी, बात सही है, आपको पीएच फाइंड करनी थी, और पीएच के लिए हमें H3O+ चाहिए, तो हमारे पास H3O+ है, ये रहा। वंस यू फाइंड आउट अल्फा, अब अल्फा फाइंड करो तो उसके बाद करना क्या है, C से मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज H3O+, ओके। नाउ H3O+ इज इक्वल टू अल्फा C, चलो H3O+ की भी फॉर्मूला कुछ ला लेते हैं। अल्फा की वैल्यू बताओ, अंडर रूट K by C इंटू C। अब C को अंदर ले लो तो क्या हो जाएगा, C को आपने अंदर लिया तो C का स्क्वायर हो जाएगा, ओके। सो फॉर्मूला हो गई हमारी अंडर रूट Ka इंटू C, दैट इज H3O+। आ गया, देखो H3O+, मतलब आपके पास H3O+ आ गया, और एक बार आपके पास H3O+ आ गया तो ऑब्वियसली आप क्या फाइंड कर सकते हो, pH। तो pH आपको मिल जाएगा बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला log 10 H3O+, ओके। और एक बार pH आ गई उसके बाद आप pOH भी फाइंड कर सकते हो, 14 माइनस pH कर दो दैट इज pOH, ओके। तो ये सिंपल थ्योरी है। तो सबसे पहले केमिस्ट्री के जितने भी वीक एसिड होते हैं, वीक एसिड, हाँ कोई भी वीक एसिड हो, उसका पूरा स्टडी होता है पहले, और उसमें इक्विलिब्रियम पे एनालिसिस होता है, और Ka वहां से मिलता है, मतलब Ka दैट इज अ फिक्स्ड, जैसे वाटर का Kw फिक्स होता है, वैसे केमिस्ट्री में जितने भी वीक एसिड है उन सबका Ka फिक्स होता है, आयोनाइजेशन कांस्टेंट। स्ट्रॉन्ग एसिड का आयोनाइजेशन कांस्टेंट नहीं होता क्योंकि उसका अल्फा 1 है, क्लियर। और हमारी जो टेक्स्ट बुक है उसमें एक पूरा टेबल दिया है, टेबल किसका होगा, केमिस्ट्री के जो भी मेन वीक एसिड है, पर्टिकुलर इन ऑर्गेनिक में आता है, सब कार्बोक्सिलिक एसिड वीक एसिड है, तो सबके Ka आपके सामने होंगे, आयोनाइजेशन कांस्टेंट। इट मींस इन एग्जाम Ka इज गिवन, और Ka आपको पता है, तो ये मैंने थियरी आपको बता दी, तो Ka जो है उसको C से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे अभी हमारा ये जो क्वेश्चंस है, एसिडिक एसिड का हमें pH फाइंड करना है, तो हम डायरेक्ट फाइंड नहीं कर सकते,
तो सबसे, क्योंकि ये वीक एसिड है तो आपके पास है वीक एसिड का Ka होना चाहिए, और Ka मैंने आपको दे दिया। फॉर एग्जांपल C रहा 0.1, मल्टीप्लाई करके रूट ले लो, आपको H3O+ मिल जाएगा, और H3O+ के बाद आप pH फाइंड कर सकते हो, ठीक है। एंड आपको अल्फा फाइंड करना है तो अल्फा भी आप फाइंड कर सकते हैं फॉर्मूला से। तो ये दोनों फॉर्मूला अच्छी तरह देख लो, दोनों आंखों से देखना। अल्फा में Ka और C का रेशियो है रूट में, क्लियर, और इसमें आप देखो मल्टीप्लिकेशन है, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। फिर से एक बार, Ha plus H2O gives H3O plus A minus C00 alpha alpha 1 minus alpha into C into C into C, क्लियर। उसके बाद लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट विद कोएफिशिएंट। वाटर का कंसंट्रेशन कांस्टेंट है तो Ka आपको मिल जाएगा, और H3O plus A minus और Ha क्या है वो मैंने आपको बता दिया, अल्फा सी और नीचे 1 minus अल्फा सी, तो अल्फा स्क्वायर C स्क्वायर हो जाएगा, C कट हो जाएगा तो अल्फा स्क्वायर C, तो अल्फा की फॉर्मूला मिल जाएगी Ka अपॉन C। उसके बाद H3O+ की फॉर्मूला आपको चाहिए Ka के फॉर्म में, तो वो भी आप लिख सकते हो। यदि फॉर्मूला नहीं डालिए तो सिंपल जो अल्फा आपने यहाँ पे फाइंड किया उसको C से मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज H3O+। और दूसरी बात, H3O+ की जो वैल्यू होगी वही ये माइनस की, देखो क्योंकि दोनों का प्रोपोर्शन वो तो सेम है, क्लियर। तो ये जो फॉर्मूला होगी दैट इज आल्सो इक्वल टू A-, तो ये भी पता होना चाहिए, ओके। और एक बार आपको H3O+ मिल गया तो उसके बाद आप आराम से pH फाइंड कर सकते हो, एंड योर आंसर मस्ट बी लेस देन 7, क्योंकि एसिड की pH आप फाइंड कर सकते हो, तो आपका जो आंसर है वो बिलो 7 आना चाहिए, पहले वो भी क्लियर करवा दूंगा, ठीक है। अब देखो केमिस्ट्री में जितने भी Ka होते हैं वो फिक्स होते हैं, तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट बता रहा हूं, मान लो कि आपके पास दो एसिड है A और B, दो एसिड है, क्लियर, बोथ आर वीक, दोनों वीक है, बोथ आर वीक, ए भी वीक एसिड है और ए भी वीक है, क्लियर। तो दोनों वीक है तो दोनों का कांस्टेंट होगा दैट इज Ka1, और इसका कांस्टेंट होगा Ka2, दोनों का कांस्टेंट भी होगा, ओके। इफ Ka1 ग्रेटर देन Ka2, इसका मीनिंग क्या हुआ, मतलब ये जो A है उसका आयोनाइजेशन कांस्टेंट ज्यादा है, जिसका आयोनाइजेशन कांस्टेंट ज्यादा होगा, जिसका भी आयोनाइजेशन कांस्टेंट ज्यादा होगा, देखो Ka यहाँ पे उसका अल्फा ज्यादा होगा, तो ऑब्वियसली उसका आयोनाइजेशन भी ज्यादा होगा, और आयोनाइजेशन जितना ज्यादा उतना H3O+ ज्यादा होगा, H3O+ जितना ज्यादा उतना वो एसिड की जो स्ट्रेंथ है वो ज्यादा रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना, इफ Ka1 ग्रेटर देन Ko2, इसमें देन strength of acid of A is more than B। दोनों वीक है लेकिन वीक में भी स्ट्रॉन्ग कौन, वो Ka से डिसाइड होता है, एंड ईच वीक एसिड हैविंग फिक्स्ड वैल्यू ऑफ Ka, तो जिसका Ka ज्यादा होगा उसकी स्ट्रेंथ ऑब्वियसली ज्यादा होगी, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, जैसे मैंने आपको बताया था H3O+ और pH का रिलेशन है, एक टिपिकल है और एक सिंपल नंबर है, तो वैसे यहाँ पे मैं आपको बता दूं Ka जो है Ka वो टिपिकल नंबर है, मतलब उसकी वैल्यू 10 के पावर में होगी, ओके। तो इसको भी सिंपल करना है तो क्या कर दो, लॉग ले लो, लॉग के आगे माइनस कर दो, तो यहाँ नया टर्म मिलेगा दैट इज pKa, लाइक pH, ऐसा pH की फॉर्मूला है, जैसे pH की फॉर्मूला है H3O+ और pH का रिलेशन है, वैसे Ka और pK भी है। दूसरी बात, H3O+ और pH में कैसा रिलेशन था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, तो यहाँ भी ऐसा ही होगा, pKa और Ka का रिलेशन कैसा होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इसका मीनिंग हुआ एसिड की जो स्ट्रेंथ होती है उसकी जो कंपैरिजन है वो आप Ka से भी कर सकते हो और pKa से भी कर सकते हो, लेकिन एक बात याद रखना, यदि आपने Ka से कंपेयर किया तो जिसका Ka ज्यादा होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा, और यदि pKa की वैल्यू आपको दी है एग्जाम में तो जिसका pKa कम होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा। बात समझ में आ रही है,
मतलब इफ वैल्यू ऑफ Ka इज मोर और वैल्यू ऑफ pKa इज लेस देन स्ट्रेंथ ऑफ एसिड इज मोर, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये थियोरी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड का तो कोई कांस्टेंट होता नहीं है, लेकिन वीक एसिड का कांस्टेंट है। क्लियर? तो वीक एसिड जो है इसका कांस्टेंट है Ka और टेबल में सब दिए है। तो इसका एक अच्छी तरह फोटो ले लो और प्रैक्टिस करेंगे न्यूमेरिकल में उसकी। लेकिन अभी मैं आपको एक छोटे छोटे क्वेश्चंस बता रहा हूँ। आगे मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड का बताया, अब मैं देखो इफ थियरी आपके पास आ गई, अब क्वेश्चन आपके सामने ही है। एसिडिक एसिड का हमें क्या फाइंड करना है, पीएच फाइंड करना है। तो वो कैसे करेंगे, तो इसका एक फोटो ले लो आप। चलो, अब एसिडिक एसिड जो है वो वीक है और वीक का आयोनाइजेशन कांस्टेंट, ठीक है, वीक का जो आयोनाइजेशन कांस्टेंट है वो हमें पता होना चाहिए। तो एग्जाम में आपको आयोनाइजेशन कांस्टेंट दिया है, तो फिर से क्वेश्चन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ चलो। तो जो एसिटिक एसिड है उसका Ka मैं आपको अभी दे रहा हूँ टेक्स्ट बुक में से। तो एसिटिक एसिड का जो Ka है 1.74 इंटू 10 टू द पावर -5, ये आपको दे दिया है। ठीक है, चलो 10⁻⁻5। अब इसका हमें पीएच फाइंड करना है, तो वो फॉर्म इक्वेशन लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आपको पता है कि ये वीक है। तो वीक में हम क्या फाइंड करेंगे, डायरेक्ट H3O+। कैसे फाइंड करोगे, अंडर रूट Ka इंटू सी, डायरेक्ट लिख सकते हैं फॉर्मूला, क्योंकि आपके पास Ka भी है और सिर्फ अल्फा फाइंड करने की जरूरत नहीं है। तो अंडर रूट Ka की वैल्यू है 1.74 इंटू 10⁻⁻5 और सी कितना है 0.1, वो तो आपको दिया है 0.1 इनिशियल। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1.74 इंटू 10⁻⁻6। अब इसका आपको रूट निकालना पड़ेगा। ओके, H3O+, तो H3O+ इसका रूट निकालेंगे, सो 1.31 आ रहा है, 1.31 इसका रूट निकालना पड़ेगा। 1.31 आ रहा है शायद, यस 1.31 आएगा, देख लेना एक बार, और 10⁻³ हो जाए। ये H3O+ आ गया। अब H3O+ आ गया, उसके बाद आप pH, ये देख लेना एक बार। pH की फॉर्मूला है -log H3O+, मतलब आपने जो H3O+ फाइंड किया उसका लॉग देखना है। सो -log 1.31 इंटू 10⁻⁻3। चलो ये नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है। सो 10⁻⁻3 मींस व्हाट, 3 बार, और 13 का लॉग देख लेना, तो वो आंसर आता है 1202। एक बार चेक कर लेना, एक कैलकुलेशन किया हुआ है इस समय, तो गलती हो सकती है। फिर उसको 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि इसका डायरेक्ट सिंप्लीफिकेशन नहीं होगा। तो ये आएगा -2 पॉइंट समथिंग, -2.8798। क्लियर? तो ये 2.8798 हो गया, देखो आंसर। क्लियर? तो इस बेस पे हम वीक एसिड का भी पीएच फाइंड कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास Ka होना चाहिए। तो 2 टॉपिक मैंने आज डिस्कस, हाउ टू फाइंड आउट पीएच, हाउ टू फाइंड आउट पीएच ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एज वेल एज वीक एसिड। दोनों के बीच का डिफरेंस भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में मैंने पीएच का कॉन्सेप्ट क्लियर किया। पीएच स्ट्रॉन्ग एसिड की कैसे फाइंड करते हैं और वीक की कैसे फाइंड करते हैं, दोनों क्लियर होने चाहिए। हमारी टेक्स्ट बुक में वीक एसिड का पूरा कंटेंट है, स्ट्रॉन्ग का इतना नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए स्ट्रॉन्ग कैसे फाइंड करते हैं। डायरेक्ट प्रोपोर्शन देखना है बस। ओके, पर आगे भी हम प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन अभी जो हमारी थ्योरी मेन थी कि एक के रिलेटेड, तो वीक एसिड का भी मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हमारा सेम फॉर्मेट में रहेगा, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। ओके, थैंक यू वेरी मच।